कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कार्तिक महात्म्य में जलंधर दैत्य के भय से भयभीत देवता कहाँ पहुँचे? भगवान विष्णु के पास पहुँचे और वहाँ जाके स्तुति किए तो विष्णु आकर के उनकी सहायता करेंगे देवताओं के। तो कह रहे हैं नारद जी, पुनर्दैत्यम समायांतम दृष्ट्वा देवा सवा भय प्रकंपिता सर्वे विष्णु स्तोतुम प्रचक्रमो। बोले पुनः दैत्यम समायांतम, दैत्य जलंधर को आते हुए दृष्टवा देख करके देवहा देवता सवा भय प्रकंपिता, सब लोग क्या हुए? भय से कांपने लगे। कांप करके क्या किए? सर्वे विष्णु स्तोतुम प्रचक्रमु, विष्णु भगवान को स्तुति करने के लिए दौड़े। फिर क्या किए? स्तुति कैसे किए? नमो मत्स्य कुमारादि नाना नमो मत्स्य कूर्मादि नाना स्वरूपे सदा भक्त कार्योततायाति हंत्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंस कर्त्रे गदा शंख पद्मारि हस्तायतेस्तु रमा वल्लभाया सुराणां निहंत्रे भुजंगारियानाय पीतांबराय मखादिक्रियाया आपाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्य संतापितामर्त्य दुःखाचलध्वंस दम्भोलये विष्णवे ते भुजंगे सतल रूपे यायार्कचंद्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा। देवता क्या कह रहे जाकर के? नमो मत्स्य कूर्मादि नाना स्वरूपे, आप कैसे हैं? मत्स्य और कूर्मादि नाना स्वरूप वाले हैं। सदा भक्त कार्योदता, सदा सर्वदा भक्ति को कार्य को सिद्धि करने वाले हैं। और आर्ति हंत्रे, और भक्तों को जो आर्त दुख देता है उनको मारने वाले हैं। विधात्रादि ब्रह्मादि सर्ग स्थिति ध्वंस कर्त्रे, सर्ग स्थिति और प्रलय, सृष्टि स्थिति और प्रलय को करने वाले हैं। गदा शंख पद्मारि हस्ताय, और आप हाथ में गदा शंख चक्र और पद्म हाथ में लिए हुए हैं। ऐसे भगवान को नमोस्तुते ते नमोस्तु, हम आपको नमस्कार करते हैं। और कह रहे हैं रमा वल्लभाय, आप कैसे हैं? रमा मतलब लक्ष्मी के पति है। सुराणाम निहंत्रे, सुर मतलब असुरों को क्या करने वाले हैं? मारने वाले हैं। भुजंगारियानाय, भुजंग मतलब सर्प के अरी को, शत्रु को, आनाय क्या है? नष्ट करने वाले हैं। पीतांबराय, पीतांबर धारण करने वाले हैं। मखादि क्रिया पाक कर्त्रे विकर्त्रे, मख मतलब यज्ञ, यज्ञादि क्रिया में जो पाक कर्ता है, चरु आदि उत्पन्न होता है, उसमें आप क्या करने वाले? शक्ति देने वाले। शरण्याय, और हम आप ऐसे भगवान को, भगवान के शरण्याय शरण में जाते हैं। तस्मै नमः, ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नमो दैत्य संतापिता मर्त्य दुखा, कह रहे दैत्य संतापिता और मर्त्य दुखा, दैत्यों से संतापित है हम और मर्त्य में दुख पाने वाले हैं। और आचल ध्वंस दम्भ लहे, हम आचल जो आश्रय है, हमारा स्थान है, उसका ध्वंस हो जाए उसके भय से। ते विष्णवे नमः, ऐसे भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं, हमारे दुख को निवारण करिए। और क्या कह रहे हैं? भुजंग
श्वेत भुजंग मतलब अनंत नाग, उसमें आप शयन करने वाले हैं। और से तल्प ईशाया अर्क चंद्र द्विनेत्राय, आप जो नेत्र कैसे है सूर्य और चंद्र की जैसे आपके नेत्र है, ऐसे नेत्र वालों को तस्मै नता और तस्मै नता स्म, ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार कह करके देवताओं ने भगवान को स्तुति किए। उसके बाद में नारद जी कह रहे हैं संकष्टनाशनम स्तोत्रम नित्यम यस्तु पठेन्नर स कदाचिन्न संकष्टे पीड्यते कृपया हरे। ये 3 श्लोक को जो नित्य पाठ करता है, स्तोत्र को जो नर नित्य पाठ करता है उसका सकल संकट का नाश हो जाता है। स कदाचित न संकटे पीड्यते, और वो जो नित्य पाठ करता है वो कभी संकट से पीड़ित नहीं होता है। ऐसे भगवान हरे कृपया, हरि की कृपा से कभी भी वो संकट से पीड़ित नहीं होता है। इति देवास्तिम यावत् कुर्वन्ति तनुज प्रियः तात सुराणामापति विज्ञाता विष्णु दत्ता के रहे। इस प्रकार देवा स्तुतिं कुर्वन्ति यावत् तनुज प्रियः, इस प्रकार देवताओं को स्तुति करके, भगवान को स्तुति करके तात्सुराणाम आपत्ति विज्ञात, जो सूर्य देवताओं के आपत्ति था उसको भगवान को ज्ञान कराते हैं। और विष्णुना आदत्ता, विष्णु भगवान को क्या करते हैं आदत्ता मतलब कृपा प्राप्त करते हैं। करके क्या करते हैं सहसोत्थाय दैत्यारी कृपया खिन्नमानस आरुह्य गरुड़ो वेग लक्ष्मी वचनम ब्रवीत। सहस उत्थाय तुरंत ही उठ करके दैत्यारी भगवान खिन्नमानस मन को खिन्न करके टूट गए, और कृपया गरुड़म आरुह्य गरुड़ में आरूढ़ हो करके वेग लक्ष्मी वचनम अब्रवीत, वेग से लक्ष्मी के वचन को सुनते हुए चल दिए। क्या कहा जाकर के लक्ष्मी रुवाच, लक्ष्मी ने विष्णु रुवाच, लक्ष्मी क्या बोल के जा रहे देखिए, कह रहे जलंधरण ते भ्राता देवानम कदनम कृतम तैराहूतो गमिष्यामि युद्धायाद्युत्तरान्वित। लक्ष्मी को कह रहे हैं तुम्हारा भ्राता, कैसे क्यों लक्ष्मी भी जल से उत्पन्न हुई है और जलंधर भी लक्ष्मी जल से उत्पन्न हुआ, इसलिए भाई है। कह रहे तुम्हारे, लेकिन वो लक्ष्मी जी को कह रहे हैं ना, लक्ष्मी जी को क्या कह रहे देखिए, कह रहे हैं ते भ्राता तुम्हारे भाई जलंधरेण जलंधर के द्वारा देवानाम कदनम कृतम देवताओं को कष्ट हुआ है, तई उसको गमिष्यामी वहाँ जा करके तैर आहूत उसको बुलाऊंगा, बुला करके त्वरान्वित शीघ्र ही युद्धाय उसके साथ में युद्ध करूंगा। लक्ष्मी को छेड़ दिए भगवान कि कहाँ जा रहे हो पता है, तुम्हारे भाई से लड़ने जा रहा। आनंद आता है ना इस सब में कि थोड़ा छेड़ के चले गए और पीछे से हल्ला मचाते रह गए तो चले गए गरुड़ में बैठ के। तो लक्ष्मी कह रही है अहम ते बल्लभा नाथ भक्ता च यदि सर्वदा तत्कथम ते मम भ्राता युद्धे बद्ध कृपा निधे। यदि मेरा भाई है तो अहम ते बल्लभा नाथ, हे नाथ, यदि मेरा हे बल्लभ, यदि वो मेरा भाई है और यदि सर्वदा च भक्ता तो आपका ही भक्त होगा, है कि नहीं, मेरा भाई है तो आपका ही भक्त होगा। तत्कथम ते मम भ्राता, अगर मेरा भाई है तत्कथम युद्धे कृपा निधे बध, तो आप कैसे बद्ध करेंगे, मारेंगे उसको। जब मेरा भाई है तो आपका भी कुछ संबंधी लगता है तो आप कैसे मारेंगे। और कह रहे मैं बध करने जा रहा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं रुद्रांश संभवत्वाच्च ब्रह्मणो वचनादपि प्रीत्या च तव नैवायं मम बध्यो जलंधर। कह रहे हैं रुद्र का अंश है, अंश से उसका उत्पन्न हुआ है, और
ब्रह्मणो वचनादपि, ब्रह्मा की वचन से वो क्या हो गया, बलवान बलशाली हो गया। और क्या हो गया, इसलिए तब नैवायम मम प्रीत्या, इसलिए मेरा वो प्रीतिकर नहीं है, क्योंकि अहंकारी जो होता है वो मेरा प्रिय नहीं है। इसलिए जलंधर बध्यो, जलंधर का तो मारने मध्य योग्य, बध्य मतलब मारने योग्य है, उसको तो मार ही देना चाहिए। नारदवाच इत्युक्त्वा गरुडारूढ़ शंख चक्र गदा शिवेत् विष्णुर्वेगादेव गद्धुम युद्धुम यत्र देवा स्तुवन्ति ते। जहाँ देवताओं ने स्तुति करके बुलाया था वहाँ पर विष्णुर वेगाद ययौ, बहुत वेग से गरुड़ में चढ़ करके चले गए। बोले इतुक्त्वा, इतना कह करके शंख चक्र गदा पद्म को लेकर के गरुड़ा रूढ़ होकर के वहां से चले गए, लक्ष्मी को इतना कह करके। अब अथारुणानुजात्युग्र पक्षव्रात प्रपीडिता वात्या विवर्तिता दैत्या बभ्रमुखे शोधना। जिस प्रकार अरुण अनुजाति उग्र पक्षवात प्रपीडिता, अरुण जो होता है अपने भाई को पीछे छोड़ के आगे चला जाता है। अरुण सूर्य कैसे जाता है, बोले जैसे बभ्रमुखे मतलब नाराज होकर के, कोई किसी से नाराज हो जाए तो क्या करता है, उसको पीछे छोड़ के आगे चला जाता है। ऐसे ही भगवान क्या किए, लक्ष्मी जी को इतना कह करके गरुड़ में बैठ करके उनके ऊपर थोड़ा सा नाराजगी दिखा करके वहां से चले गए। जाके क्या किया, ततो जलंधर दृष्ट्वा दैत्यान वात्या प्रपीडितान नौवाच वचनम क्रोधा तत विष्णुम समभ्यया। क्या किए, वहां पर जा करके जलंधर को देख करके दैत्यान प्रपीडितान, दैत्यों के साथ युद्ध करने लग गए। तब क्या हुआ, बोले उवाच वचनम क्रोधा ततो, वचन को क्रोध हो करके क्या किए, विष्णु समभ्यया, सबको बुलाए, गुस्से होकर के सबको बुलाया और सबके साथ युद्ध किए। तत समभव युद्धम विष्णु दैत्येन्द्रयोर महत आकाशम कुर्वयोर बाणी रंते निरवकाशवत। क्या कह रहे हैं, बोले उसके बाद में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। क्या कैसे, एक तरफ से इंद्र विष्णु आदि है और एक तरफ क्या है, दैत्य है, असुर है। आकाशम पूर्वयोर बाणी रंते, आकाश में बाण ही बाण दिखने लगा और उसके बाद में निरवकाश, उस संध्या होते ही निरवकाश हो जाता, सारा दिन घमाघोट युद्ध होता, बाण और दुनिया भर की अस्त्र शस्त्र से, दिव्य अस्त्रों से, और शाम को धराशायी होकर के जो जीवित थे वो चले जाते, जो मरे रहते पड़े रहते। तब क्या हुआ, विष्णुर्दैत्यम्य प्राणो गई ध्वजम छत्रम धनुर्हयात् चिच्छेदतं च हृदये बाणेनेके न ताडयत्। कह रहे ततो विष्णु दैत्यम्य बाणो घई ध्वजम छत्रम धनुर्हयात्। क्या कह रहे, देखिए, विष्णु दैत्यम्य, दैत्यों का बाण और बाण और ध्वज, जो उनका ध्वज है, छत्र है, धनुर्हया, धनुष सब उड़ा दिए। और क्या किए, चिच्छेद तम हृदय, उनके हृदय को सब छेद कर दिए। और क्या किए, बाणेनो एक न ताड़यत, बाण से क्या किया, सबको छिन्न विच्छिन्न कर दिए। ततो दैत्य समुत्पत्य गदापाणि स्तुरान्वित आहत्य गरुड़म मूर्ध्नि पातयामास भूतले।
तब दैत्यों ने ऐसा देखा जब, तो गदा पानी के ऊपर, भगवान के ऊपर आक्रमण लग कर दिए। तब गरुड़म आहत्य, गरुड़ भी आहत हो गया, उनको भी सर आदि लगा। मूर्धनि पातया मास भूतले, और क्या किया, मूर्धनापात होकर के भूतल में बैठ गया, गरुड़ जी बैठ गए। विष्णुर्गदां च संखड्गेन चिच्छेद प्रहसन्निव तावत्सर्दे विष्णुं दघान दृढ़मुष्टिना। क्या किए, विष्णु गदाम खड्गेन चिच्छेद, विष्णु के गदा खड्ग से छिन्न विच्छिन्न हो रहा था, भयंकर शब्द निकल रहा था। और बाहुवीर मुष्टिभिश्चैव, बाहु से, हाथ से मार रहे हैं, मुट्ठी में मार रहे हैं। ऐसे जानुभीर नादयन महिम, इसी प्रकार मही को नाद से अप्लावित कर रहे थे, मतलब कष्ट दे रहे थे, मही में गुंजायमान हो रहा था दुख का। तब एवं सुरुचिरम युद्धम कृत्वा विष्णु प्रतापवान उवाच दैत्यराजम तम मेघ गंभीरया गिरा। जैसे बादल गड़गड़ मारता है, कितना भयंकर शब्द करता है, उसी प्रकार ही ये युद्ध में सुरुचिरम युद्धम कृत्वा, सुरुचिर युद्ध मतलब भयंकर युद्ध को करके विष्णु अपने प्रताप को दिखा रहे थे। भगवान जो है अपने शक्ति को, सामर्थ्य को वहाँ क्या कर रहे थे, प्रकाश कर रहे थे। उवाच दैत्यराजम तम मेघ गंभीरया गिरा। तब दैत्यराज कौन, जलंधर, मेघ गंभीरया गिरा मतलब गंभीर वाणी से कहा भगवान को। तो भगवान ने कहा, वरम वरय दैत्येन्द्र प्रीतोस्मि तव विक्रमात् अदेयमपि ते दास्ये यत्ते मनसि वर्तते। तुम्हारे मन में जो कुछ है तुम मुझे कह लो। अरम वरय, वरम वरय, हे दैत्येन्द्र मैं तुमको वर दूंगा। और प्रीतोस्मि तव विक्रमात्, तुम्हारा जो विक्रम है, सामर्थ्य, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुमको वर देना चाहता हूँ। अदेयमपि ते दास्ये, तुम मांगो मुझे, जो कुछ मांगोगे मैं तुमको दूंगा। यत्ते मनसि वर्तते, तुम्हारे मन में जो कुछ है तुम मुझे मांगो, मैं तुमको वर दूंगा। यदि भाव को तुष्टोसी, जलंधर ने कहा, यदि भाव को तुष्टोसी वरमेतम ददस्व में मद भगिन्या सहतया मद्गृहे सगणो बसो। अगर तुम तुष्ट हो, मेरे से प्रसन्न हो, तो अगर भावुक हो मेरे ऊपर, तो मुझे ऐसा वर दो, मेरा बहन के साथ मेरे घर में अपने गणों के साथ निवास करो। ले गया सबको, जैसे बलि राजा को चलो। हाँ, बलि राजा ने भी द्वारपाल बिठा दिया कि मैं घर से निकलते आपका दर्शन करूं। अब इन्होंने भी वही बर, ऐसे ही बर मांग लिया, के साथ रहो, लक्ष्मी मेरे घर आ जाए तो सब कुछ मेरा ही है। और जो त्रिलोक के नाथ है वो अगर मेरे घर में आ जाए तो क्या है, त्रिलोक भी मेरे हाथ में है और त्रिलोक में ऐश्वर्य भी मेरे हाथ में, लक्ष्मी। इसलिए क्या किया, बहन और जीजाजी दोनों को घर पे ही ले लिया। तो नारद जी कह रहे हैं, तथेत्युत्तवास भव भगवान सर्वदेव गणेशः जलंधरम नाम पूर मगमद्रतया सह। क्या किए, ऐसा कहने पर भगवान सर्वदेव गणेशः, सब देवता गणों की साथ, अपने परिकरों के साथ, जलंधरम नाम पूरम, जलंधर नाम का जो पूर था, उसका जो नगर था, क्या किए, अद्रया सह रमया सह अगमत, लक्ष्मी के साथ, अपने गणों के साथ क्या किए, वहाँ पहुँच गए। वही वर दिए है, जाना ही पड़ेगा। अब क्या किए, जलंधर के घर में त्रिलोकनाथ और त्रिलोक की ऐश्वर्य सब कुछ, ठीक है। अब तो जलंधर और बलवान हो गया। जलंधरश्च देवाना अधिकारी सुदानवान स्थापयित्वा सहर्षं शन पुनरागान महान महीतले। क्या कह रहे, देखिए, जलंधरश्च देवानाम अधिकार सुदानवान, जलंधर के अधिकार में
दानवों के अधिकार में सब कुछ आ गया। और स्थापयित्वा उनको स्थापन करके सहर्ष आनंद के साथ पुनः महितले अगात महितल में पुनः चला गया। देव गंधर्व सिद्धेषु यत् किंचिद्रत्न संगीतम तदात्मवशगम कृत्वा तिष्ठत् सागरनंदनः। ये पाताल देव गंधर्व सिद्धेषु, देव गंधर्व सिद्ध उनके साथ में यत् किंचित रत्न संगीतम जो कुछ रत्न आदि है उससे सब संचित हो गया। और क्या किया? तदा आत्मवशगम कृत्वा भगवान को आत्मा में बस करके क्या किया? तिष्ठत सागर नंदन सुख से रहने लगा। देखा त्रिलोक के नाथ और त्रिलोक के ऐश्वर्य जो मेरे पास है तो शांति से रहने लग गया। तब पाताल भवने दैत्यम निशुंभम च महाबलम स्थापयित्वा सशेषादि नयनद्भूतलम बले। रे पाताल भवन में दैत्य निशुंभम च महाबलम, वहाँ जो निशुंभ है बहुत बलशाली है। स्थापयित्वा सशेषा दीन दीन नयत भूतलम बलि। और क्या किया? भूतल में बलि है और वहां पर उनको स्थापना किया। कहाँ पे? पाताल में बलि की राजा की उसमें क्या किए? उनको स्थापना किया। स्थापना करके क्या किया? देव गंधर्व सिद्धे सिद्धोगान यक्ष राक्ष समूह समानुसान स्वपुरे नागरान कृत्वा ससास भुवनत्रयम्। अपने पूर्व में ही, अपने राजभवन में ही देव गंधर्व सिद्ध अन्य यक्ष राक्षस मानुषान, यक्ष राक्षस मनुष्यों को सबको क्या किया? स्वपुरे अपने पूर्व में नागरान कृत्वा क्या किया? सबको लेकर के ससास भुवनत्र क्या किया? तीनों भुवन, भुवनत्र स्वर्ग मर्त्य पाताल, तीनों भुवन में क्या किया उसने? शासन करने लगा। एवं जलंधर कृत्वा देवाश्च वशवर्तिन धर्मेण पालयामास प्रजापुत्र निगूरसान। कह रहे इस प्रकार जलंधर जो है कृत्वा करके देवाश्च वशवर्तिन, देवताओं को भी क्या कर लिया? अपने बस में कर लिया। धर्मेण पालयामास, धर्म से प्रजा पालन किया। प्रजा पुत्र निवैरसान, क्या किया उसने? प्रजाओं को पुत्रवत करके क्या किया? धर्म के साथ अपने इस राज्य को चलाया। न कश्चित् व्याधितो नैव दुःखितो न कृशस्तथा न दीनो न दृश्यते तस्मिन् धर्मं राज्यं प्रशासते। देखिए क्या कह रहे हैं? बोले कश्चित् बाधितो नैव, कहीं कुछ बाधा नहीं। जिस घर में भगवान और लक्ष्मी बैठे उसको क्या बाधा है? कोई बाधा नहीं है। फिर भी दुखित, फिर भी दुखी है। सब कुछ होते हुए भी वो दुखी है। और कृशस्त था, कैसा? जो कमजोर आदमी होता है हमेशा दुखी रहता है, ऐसे ही भगवान लक्ष्मी उनके घर में होते हुए भी दुखी रहता था। न दिनो दृश्यते तस्मिन् धर्म राज्य प्रशासते। न दीनो, मैं कोई दीन नहीं हूँ, ऐसा दिखता हूँ। दृश्यते न दीनो, दिखता हूँ लेकिन दीन नहीं हूँ। तस्मिन् धर्मात् राज्यम प्रशास्यति, तो क्या करूँगा मैं? धर्म के साथ राज्य को प्रशासन करूँगा। एवं मही शासति दानवेन्द्रे धर्मेण सम्यक् च यदृश्याहं कदाचिदागमाथ तस्य लक्ष्मी विलोकितुं श्रीरमणं च सेवितुं। कदाचित आगमागथ, कभी कभार जो आए गए अतिथि को क्या करता था? वो सेवा करता था।
और तस्य लक्ष्मी विलोकितुम, उनका जो लक्ष्मी देवी है, माता है, वो जो देखने के लिए श्री रमणम च सेवितुम, और उनकी खूब सेवा करता था। बहन जीजाई की खूब सेवा करता था। और देवता क्या है, मनुष्य और जो कुछ सबको भी वहाँ अतिथियों की सेवा करता था। इस प्रकार सेवा करते हुए क्या किया उसने, अपने सामर्थ्य को बढ़ा लिया। जब सामर्थ्य बढ़ाया तब अहंकार तो होना ही है। जब लक्ष्मी भी हो और ऐश्वर्य भी हो, ऐश्वर्य के पति भी हो, और राज्य तो है ही है, सब कुछ तो मिल गया उसको बैठे बैठे, तो क्या होगा, अहंकार तो होना ही है। तो उस अहंकार को भी भगवान नहीं छोड़ते, अहंकार तो भगवान सहन कर ही नहीं सकते हैं। तब कह रहे हैं, समाम संपूज्य विधिवत दानवेन्द्रोति भक्तितः संप्रहस्य वाक्यम जगाद नृपसत्तमा। हे नृपसत्तम राजा, समाम संपूज्य, ओहो मुझे भी पूजा करके, नारद जी कह रहे मुझे भी वो पूजा करता था, और विधिवत विधिवत दान भी देता था, और इंद्रो अतिभक्ति, तो इंद्र जैसा ही, अतिभक्ति के द्वारा इंद्र जैसा ही क्या करता था, वो सबको परिपालन परिपोषण करता था। संप्रहस्य तदा वाक्यम, उसमें एक रहस्य वाक्य है, वो नृपसत्तम है, नृपसत्तम जगाद, उसको मैं कह रहा हूँ, आप जानिए। जलंधर उवाच प्रकृतस्त्वागम्यते ब्रह्मन् किं च दृष्टं त्वया क्वचित् यदर्थमिह अचायात तदा ज्ञापय मां मुने। रे कुतः स्वागम्यते ब्रह्मन् किं च दृष्टं त्वया क्वचित्, आप क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कहाँ चले जाते हैं। कुत्र गम्यते, यदि अर्थम इहम च आयात हो, यदि अर्थ को यहाँ कोई दिक्कत है, तब आज्ञापय माम मुने, मुझे आज्ञा करिए, मुझे क्या करना है। तब नारद जी वहाँ कह रहे, क्या कह रहे, देखिए नारद जी, गत कैलास शिखरम दैत्येन्द्राहम यदृच्छया। नारद को क्या करना होता है, आग लगाना होता है। छेड़ दिए नारद जी, अब क्या छेड़ दिए, बोले कैलाश शिखरम, कैलाश के शिखर में क्या है, दैत्य इंद्राहम, दैत्य स्वरूप इंद्र और अहम यदि छया एक बार पूछे तो क्या कहा, तत्रो मया सहासीनम दृष्ट्वा बानस्मि शंकरम। तो मुझे एक बार क्या किया उन्होंने, अपने आसन में साहसीन होकर के क्या बिठाया, तब वहां हमने दृष्टवान शंकरम, दृष्टवान भगवान शंकर को देखा। कैसा देखा, बोले योजना युत विस्तीर्णे कल्पद्रुम महावने कामधेनु सताकीर्णे चिंतामणि सुधी ईपिते तम दृष्ट्वा महदाश्चर्य वितर्को में भवत्तदा क्वापि दृशि भयद्धूद् अधृद्धि त्रैलोक्यांबा नवेति च। तो कह रहे तम दृष्ट्वा महद आश्चर्यम, उनको देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वितर्को में भवत्तदा, आपके पास सब कुछ है लेकिन वो चीज नहीं है जो शंकर के पास है। बोलो क्या है, बोले क्वापि ईदृशी भवेत, क्या वृद्धि त्रिलोक्याम, उनका जो तीनों लोक में वृद्धि पाने वाली है वो नव इति च, उनके वो वहाँ पर जो हमने देखा वो बहुत विस्मित चीज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तावतावपि दैत्येन्द्र समृद्धि समृता मया, वहाँ पर जो समृद्धि है शिवलोक में कैलाश में, वो जो मैंने देखा, तद विलोकेन कामोहम तो सानिध्य मिहागत, वो सब तुम्हारे पास होना चाहिए। शंकर जी को क्या करना है,
वो सब तुम तीनों लोगों की राजा हो, तुम्हारे पास होना चाहिए। तो कह रहे हैं अप्सरो नागकन्याश्च यद्यपि तद्वशे स्थिता तथापि तान पार्वत्या रूपेण सदृशा ध्रुवम। बोले तुम्हारे पास में अप्सरा नागकन्या आदि तुम्हारे बस में है, फिर भी तथापि ता न पार्वती रूपेण सदृशा, पार्वती के सामने वो सब कुछ नहीं है। पार्वती सबसे ऐश्वर्यपति सौंदर्यवती है, सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य है तो पार्वती है। तुम्हारे पास ये जो अप्सराएं हैं कुछ नहीं है, ये सब उसके सामने फीका है। वास्तव में ऐसे ही थी गौरी जो थी, बहुत सुंदर थी। पार्वती का रूप का जहाँ वर्णन है, पर्वत कन्या जो है वास्तव में बहुत दिव्य सुंदर थी। तो अप्सरा उनके सामने कहाँ देवी पार्वती और कहाँ अप्सरा, वो तो नृत्यांगना है। तो बात तो सही था, लेकिन जो दूसरे का चीज है उस पे अधिकार करना ये गलत था। तो कह रहे हैं यस्या लावण्य जलधौ निमग्न चतुरानन शोधेयमुचुत्पूर्वं तया कन्योपमीयते। जैसे उसकी लावण्य है जलधौ, जैसे जलधि समुद्र का लावण्य है, सुंदर है, शीतल है, ऐसे ही वो भी लावण्यवती है और जलधि जैसे सुंदर है। और चतुरानन निमग्न, चतुर चारों तरफ से उनको कोई भी देख ले क्या हो जाए, निमग्न हो जाए। और स्वधैर्य यम उचत पूर्वम तया कान्योपमीयते। अगर वो स्वधैर्यम अमुचत पूर्वम, अगर धैर्य के साथ उसको कोई देखे तो पूर्व देखने से पूर्व ही कांत्योपमीयते, उनकी कांति के उपमा के देख करके कांत, उनकी कांति को देख करके क्या हो जाएगा, वो अमुचत मूर्छा को प्राप्त हो जाएगा। इतना कांति तेज है, वो देख के मूर्छा हो जाएगा। और वितरागो पितहिया मदनारी स्वलीलया विस्वतंत्रोपि तपसा सचात्म वसगः कृत। कि भगवान से कैसे है, वो बीतराग है, उनको क्या है भगवान भोले बाबा को। और मदनारी स्वलीलया, भगवान की लीला में मदन होके रहता है। और विश्व तंत्रो अपि तपसा, और विश्व के तंत्र में तपस्या में ही लीन रहते हैं। और सच आत्मवशक कृत, उनको ये सब क्या आवश्यकता है, सुंदर पत्नी ऐश्वर्य, उनको क्या आवश्यकता है। तो सुबह से शाम तक क्या है, अपने तपस्या में लीन रहते हैं। इसलिए उन स्त्री जो है वो आपके योग्य है। नारद जी तो नारद जी बस फोड़ दिया, भड़का दिया नारद जी। क्योंकि वहां विष्णु भगवान को वहां से लाना भी था। लक्ष्मी और नारायण यदि सब असुर के बस में रह जाए तो संसार तो सब कुछ दरिद्र हो जाएगा। इसलिए तो करना ही था, क्या करेंगे। सौंदर्य गहने भ्राम्य शर्वरी रूपया पुरा निष्काम काम युक्तोपि सबसोपि वसकृत। तेरे सौंदर्य गहने, सुंदरता की गहन में भ्राम्य शर्वरी रूपया पुरा, भ्राम्य क्या है, तो सौंदर्य गहने, सौंदर्य की गहने में, सौंदर्य जितना भी सौंदर्य है उसमें अगर सर्वरूपया पूरा भ्रामयत, उनको लेकर अगर उसमें घुमा दिया जाए, निष्काम काम युक्तोपि सोबसोपि वशकृत, जो निष्काम होगा वो भी काम में वशीभूत हो जाएगा। और कोई नहीं मिला, पार्वती मिली। यस्या पुनः पुनः पश्यन् तुतिधातापि सजर्जने विसर्जने ससर्जा सरसास्तास्ता तत्समयिकापि नाभव। पुनः पुनः पश्यन्, अगर कोई बार बार उनको देख ले,
तो निधातापि सर्जने, विधाता ने उनको कैसा सृष्टि से बनाया वो तो पुनः पुनः जो देखेगा वही समझ पाएगा। बोले ससर्जा अप्सरसा, बोले अप्सराओं की जो सृष्टि है उनके सामने कुछ भी नहीं है। बोले एकापि न भवत, उस सब अप्सराओं को खड़ी कर दिया जाए और देवी को पार्वती को खड़ी कर दिया जाए तो उनकी जैसा तो एक भी नहीं है। अतः स्त्रीरत्न संभुक्तु स्मृद्धि तस्य साबरा तथा न तव दैत्येन्द्र सर्वरत्नाधिपस्य च। अतः स्त्रीरत्नम संभुक्तु, ये जो स्त्री रूपी रत्न है तुम उसका भोग करो और उसी से क्या होगा तो समृद्धि तस्य साबरा, क्या होगा तुम्हारा समृद्धि उससे बढ़ेगी। तथा न च तब दैत्येन्द्र, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं दैत्य राजा सर्वरत्नाधिपस्य च, आप सर्वरत्न के अधिप होने पर भी ऐसा स्त्री रत्न आपके पास नहीं है। और वो स्त्री रत्न किसके पास है जो क्या है स्मशान में रहने वाला है। स्मशान क्या है, स्मशान विभूति को ही शरीर में लगाने वाला है, जो अमंगल स्वरूप जिनको कहते हैं आप, ऐसा अमंगल स्वरूप के जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है रहने का, उसके पास ऐसा स्त्री रत्न शोभायमान नहीं है, उसको तुम ले आओ। तब क्या कह रहे हैं, बोले अथ संप्रशयामास दूतं च सिंहिकासुतं त्र्यंबकाय तदा किंचित विष्णु माया विमोहित। कह रहे हैं अथ दूतम संप्रयामास, उसको सुन करके दूत भेज दिया। बोले सिंह का सूतम दूतम, सिंह का सूत कर, सिंह का की सूत्र जो पुत्र जो दूत था उसको वहां भेजा। त्र्यंबकाय कदा तद तदा किंचित विष्णु माया विमोहित, वहां कोई विष्णु की माया ही है, नहीं तो ऐसा कार्य हो ही नहीं सकता है। कैलास अगम कैलास मगमद्राहु सर्वशुक्लेन्दुवर्चसं काष्णेन कृष्णपक्षेन्दु वचसं स्वांगते जनु संगजेन तु। कह रहे कैलासगम राहु, ऐसा सुन करके क्या सिंह का सूत्र राहु वहां गया। सर्व शुक्लेन्दु वर्चसम, सर्व शुक्ल इंदु को वर्चस जैसा है वहां देख करके। काष्णेन कृष्ण पक्षेन्दु वर्चसम, बोले काष्णेन संपूर्ण कृष्ण पक्ष में इंदु चंद्र की वाणी को स्वांगजेन तु, स्व अंग के साथ वाणी को रखना और निर्वाह करना। बोले निवेदित तदा देशा निंदीना च प्रवेशित, बोले इस प्रकार के जो क्या करता है कार्य करता है वो निवेदन करता है शास्त्र निंदिता, इसलिए उसमें कोई शंका नहीं है। शास्त्र को जो निंदा करे उसको क्या होना चाहिए, ये स्थिति होगा। त्र्यंबक भूलता संज्ञा प्रेरितो वाक्यम अब्रवीत, त्र्यंबक भगवान शूल त्रांसज्ञ प्रेरितो, उनको शूल में चढ़ा दिया गया ऐसा लगा और वो वाक्यम अब्रवीत, तब कहा, क्या कहा राहु ने, देव पन्नग सेव्यस्य त्रैलोक्याधिपति प्रभो सर्वरत्नेश्वरस्य त्वा मज्ञां श्रेणु वृषध्वज। देव पन्नग सेव्यस्य त्रैलोक्याधिपते प्रभो, हमारे प्रभु जो है क्या है सबके राजा, तीनों लोगों के राजा है और त्रैलोक्याधिपति सर्वरत्नेश्वरस्य त्वं अज्ञ सुनु हे वृषध्वज, तुमको पता नहीं है ते वो जो हमारे राजा है ईश्वर है कैसे है, सर्वरत्न ईश्वर, सर्वरत्न जितना भी संसार में रत्न है वो सबके मालिक है। और क्या कह रहे हैं, श्मशान वासिनो नित्यम मुंडमालाधरस्य च दिगंबरस्य ते भ्राता भ्रार्या कथम हेमवती सुवा। कह रहे
श्मशान वासिनो नित्यम, आप नित्य श्मशान वास करते हैं। मुंडमाल धरश्च, और क्या करते हैं? मुंडमाला धारश्च, जो मुंडमाला को धारण किए रखे हो आप। दिगंबरश्च भार्या, दिगंबर आप है। दिगंबर मतलब लग्न अवस्था में रहते, चमड़ा पुमड़ा की मिल जाते, घास फूस पत्ता पहन के रहने वाले है। ते भार्या हेमवती सुबह, तुम्हारी भार्या जो है हेमवती स्वर्णवती, ऐसे स्वर्ण जैसी चमकने वाली तुम्हारी पत्नी, तुमको कपड़ा पहनने की ढंग नहीं, और श्मशान में रहने वाले हो, मुंडमाला धारण कर रखे हो, तुम्हारे पास ये पत्नी शोभायमान नहीं है। अहम रत्नाधीनार्थोस्मि, हम लोग कैसे है? रत्न के अधीन अधिपति है, रत्नाधिपति। और कैसे है? स्त्री रत्न संगिका, स्त्री रत्न का भी हम रखते हैं, स्त्री रत्न को आदर सम्मान के साथ। तस्मात् मयि वसा योग्या नव भिक्षा सिनास्तव, इसलिए सा ममेव योग्या, मेरे योग्य है, तव भिक्षा सिनस्तव, आप भिक्षा मांग के खाने वाले हैं, उसके लिए वो योग्य नहीं है। तो नारद जी कह रहे हैं, वदत्येवं तदा राहो भूमध्वासुरपाणिना अभवत् पुरुषो रुद्र तीव्रान शनै समन स्वनः, कह रहे हैं इस प्रकार बोलने पर तदा राहु, राहु ने धू, वो क्या है? धूम ध्या सुलपाणिना, ध्रू मध्य में सुलपाणी गुस्से होकर के क्या किया? पुरुषौ अभवत, भगवान को कहा, क्या कहा? रौद्र तीव्रात असमस्तनः, गुस्से होके रुद्र रूप धारण करके तीव्र असंसिन नाराज होकर के कहा मन की बात। सिंहास्थ प्रचलित जीव सज्जलन नयनो महान ऊर्ध्वकेश शुष्क तनु नृसिंह तव इव चापर, नृसिंह भी ऐसा नहीं है, कैसे है? सिंह से प्रचलित जीव, कैसा है वो? सिंह से, सिंह जैसे उनका जीवा है, और सज्जल नयनो महान, उनका नयन जो है जल से जला हुआ जैसा है, और सुंदर है, क्या है? महान नेत्र वाला है। असुरों का अक्ष थोड़ा बड़ा बड़ा विशाल काय होता है कि आदमी देख के डर जाता। और कैसे है वो? बोले ऊर्ध्व केश, बाल सब खड़े खड़े है यूं, और शुक्र तनु नृसिंह इव चापर, और नृसिंह जैसे विराट काय शरीर है, बाल सब खड़े खड़े, क्या सुंदर दिखता होगा बताइए, बाल सब खड़े खड़े। राक्षस तो राक्षस होता है असुर का, और वो स्वयं कह रहा है भगवान को तुम सुंदर नहीं, तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम स्वयं ही कह रहे हो, बाल खड़े खड़े, मोटे तगड़े है। चलो अब क्या कह रहे देखिए, कह रहे है सतम खादी तुम्हारे वे दृष्ट्वा राहुर भयातुर अथा बदति वेगेन भई स तधारतम, कह रहे ओ खादी तुम मारे भे, हमारे राजा जो है तुमको मार के खा जाएंगे, इसलिए तुम भय के आतुर होकर के क्या करो? मैं जैसा कहता हूं जल्दी ही ऐसा करो। क्या करो? सच राहुर महाबाहु मेघ गंभीरया गिरा उवाच देव देवेशम पाहि मां शरणागतम। अब क्या किए महादेव? गुस्से हो गए। गुस्से का क्या बोले? मेघ गंभीरया, बहुत गंभीर वाणी से बोले, ए उवाच देव देवेशम पाही माम शरणागत। जब ऐसा देखा रुद्र भगवान को तो क्या किया वो? बोले पाही हे देव देव पाही, देव देव पाही करके राहु भाग गया वहां से। ब्राह्मणम माम महादेव खादितुम समुपागत एतस्माद् द्रक्ष देवेश शरणागत वत्सल। अगर शरणागत वत्सल है, कोई अगर शरण में आता है तो तुरंत ही बहुत शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। और उनको क्या किए? तस्मात् रक्ष, उनको छोड़ दिए। रक्ष रक्ष महादेव
त्वामहं शरणागत महादेव च श्रुत्वा ब्राह्मणस्य तदा ब्रवीत्। ठीक है, अब वहां पर क्या कहे, ब्राह्मण पहुंचे, बोले ब्राह्मण माम उपागत खादितुम, हे महादेव मुझे कोई खाने के लिए मारने के लिए आ रहा है, मुझे बचाइए। तब और क्या कह रहा है, रक्ष रक्ष महादेव, हे महादेव मेरा रक्षा करिए, रक्षा करिए। त्वामहं शरणं गत, मैं आपका शरण में आया हूँ। महादेव वच श्रुत्वा, इस प्रकार के वाणी को सुन करके क्या किए, ब्राह्मणस्य तदा ब्रवीत्, ब्राह्मण को बोले नैवास्वबद्धतामेति दूतयं परवान्यत मुंचेति पुरुष श्रुत्वा राहुं तत्याज सोमवरे। और भगवान ने क्या किया, राहु को वहां छोड़ दिए, दूत था इसलिए, नहीं तो महादेव जिस प्रकार उसके ऊपर आए थे वहां तो उसको खत्म ही कर दे, जला ही देते। राहुं त्यक्त्वा स पुरुषो महादेव व्यजिज्ञपत्, राहु को छोड़ करके महादेव को कह रहा है, पुरुषोवाच सुधा मां बाधते स्वामिन् शुष्सामचास्मि सर्वथा। वहां पे क्या हुआ, जो ब्राह्मण को आया था खाने के लिए, कौन था वो, कोई पुरुष था, कह रहा मैं क्षुधा हूं। मां बाधते क्षुधा स्वामिन् शुष्सामचास्मि सर्वथा, मैं बहुत दिन से क्षुधा हूं, मेरा क्षुधा निवारण करिए। किम भक्षम मम देवेश, मैं क्या खाऊं तो मेरा ये जो क्षुधा निवारण होगा। तद आज्ञापयमां प्रभो, मुझे वो आज्ञा करिए, मैं वहां खाऊंगा। तो ईश्वर ने कहा शंभक्षयात्मनः शीघ्र मासम त्वं हस्तपादयो। संभक्षया आत्मनम शीघ्रम, बोले तुम अपने हस्तपादयो संभक्ष, अपने हाथ पैरों को खाओ। तब नारद जी कह रहे ऐसा कैसे कहा, ब्राह्मण के लिए नहीं, वो जो आया था ना ब्राह्मण को खाने के लिए क्षुधार्त, वो महादेव से कहा, महादेव ने उसको रोका। जब रोका तो महादेव से पूछा कि मैं क्या खाऊं, मुझे, मैं बहुत दिन से भूखा हूं। तो महादेव कह रहे हैं कि शीघ्रम हस्तपादयो, क्या है, संभक्षय आत्मन, अपने ही हाथ पैरों को खाओ, जो तुम्हारा महीनों बीत जाए। उसके बाद नारद जी कह रहे हैं, हाँ कुछ होगा, देखते क्या कह रहे। तो नारद जी कह रहे हैं, स शिवेनो एवं आज्ञाप्त चखाद पुरुष स्वयं हस्तपादोद्भवं मासम शिरशेषो यदा भवत्। ओहो, क्या किया उसने, 1 मास तक अपने हाथ पैरों को खा गया, केवल सिर बचा था। दृष्ट्वा शिरवशेषम तु सुसम सुप्रसन्न सदाशिव, अब जब केवल सिर बचा था उसको देख करके महादेव प्रसन्न हुए। पुरुषम भीमकर्माणम तउवाच सविस्मय, तो ऐसा भीष्म कर्म को देख करके, आश्चर्य कर्म को देख करके भगवान कहा, ईश्वर उवाच तम कीर्ति मुख संज्ञो ही भव मद्वारग सदा तदर्चाये न कुर्वन्ति नैवते मत प्रियंकरा। अच्छा, भगवान ने उनको कीर्तिमुख नाम दिया और आशीर्वाद दिया, बोले हे कीर्तिमुख, तुम कीर्तिमुखो संज्ञो भव, तुम्हारा नाम कीर्तिमुख हो, और मद्वाराग सदा भव, मेरे द्वार के अग्रभाग में तुम निवास करो। तदर्चात ये न कुर्वन्ति, तुम्हारा अर्चना जो नहीं करेगा, नैवते मत प्रियं करा, इसलिए वो मेरा प्रिय नहीं होगा। नारदोवाच तदा प्रभृति देवस्य द्वारे कीर्तिमुख स्थित नार्चयन्ति हे ये पूर्वं तेषां मर्चा वृथा भवे। अरे उनके द्वार में जो कीर्तिमुख रहते हैं, उनको जो अर्चना नहीं करता है, शिव अर्चना उसका क्या हो जाता है, वृथा भवेत्, व्यर्थ हो जाता है। राहुर्विमुक्तयस्तेन सोपदद्बर्बरस्थले अतः सबर्बरोद्भूत इति होमुं तथा प्रथांगतः। कह रहे राहुर्विमुक्त, राहु को छोड़ करके
तेन सो अपतत बर्बर स्थले। बर्बर अतः स बर्बरोद्भूत इति होमो प्रथांगत। कह रहे हैं इसलिए लोक में राहु बर्बर उत्पन्न के नाम से विख्यात हुआ। बर्बरी राहु बर्बरी हुआ। एक बर्बरी तो वो बर्बरिक तो महाभारत में जो आया है वो अलग था। ये कोई बर्बरक करके भगवान का शिव का ही गण बन गया हो। ततश्च राहु पुनरेव जात मात्मानमस्मिन् मन्यमान समेत्य सर्वं कथयाम बभूव जालंधरायेश विचेष्टितं तत्। फिर उसके बाद राहु ने ऐसे उत्पन्न अपने को मानता हुआ, राहु का उत्पन्न हुआ बर्बर जो हुआ अपने को ऐसा मान करके जलंधर से शिवजी की सारी चेष्टाओं को बताया। वहाँ क्या किया, फिर जाकर के जलंधर दूत बन के आया था, वहाँ जाके शिवजी ने क्या क्या किया यहाँ पर वो जाके वहाँ सब बताया। अब जलंधर फिर गुस्सा होगा, फिर तभी लड़ाई की। वो तो लड़ाई तो उत्पन्न करा नहीं था, अब लड़ाई का उत्पन्न कर दिए। अब जब उत्पन्न कर दिए तो अब लड़ेंगे, तो ये लड़ाई हम कल करेंगे। ठीक है, जय जय श्री राधे। तो अंश से था।